तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ टर्म्स का। तो पहला टर्म्स क्या है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जिसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक। इसके बाद से जो ना और हम चर्चा किस चीज़ की करेंगे? और चर्चा करेंगे हम आइसोबार्स की, जिसको कहते हैं हम संभारिक। हिंदी में इसको संभारिक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आइसोटोन्स, जिसको हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक। इसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं या सम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो इसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं जिसको कहते हैं आइसो डाइफर्स। तो मेनली हमें यही सब चीज़ पढ़ना है, ये सब चीज़। आइसो डाइफर्स एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, लेकिन समझ लेना है इस चीज़ को भी। अब देखिए कि इस सब चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म को समझना पड़ेगा। वो बेसिक टर्म क्या है, इस चीज़ को हम देखें तो जैसे एक सिंबल, किसी भी एलिमेंट का सिंबल हम लिखते हैं, इसी तत्व का संकेत x, नीचे लिखते हैं z, ऊपर लिखते हैं a। तो व्हेयर, जहाँ, व्हेयर मतलब जहाँ, क्या हो जाएगा? x क्या है? तो यह है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। यह है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक तत्व का, यानी किसी तत्व का संकेत है। हम लिख सकते हैं इसको सिंपली क्या? तत्व का संकेत। तत्व का संकेत है। जेड की बात करेंगे तो यह जेड क्या है? तो यहाँ से देख सकते हैं ये जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या। इसी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद से इतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक नंबर वास्तव में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होती है, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं दी जाती है एटॉमिक नंबर। तो इसलिए एटॉमिक नंबर किससे रिलेटेड होता है? डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो यही चीज़ हो गया। इसके बाद से ए की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग मास नंबर। जो ऊपर में है, नीचे था जेड, तो इसको एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। उसके बाद से उतना ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज या गेन होता है, लेकिन प्रोटॉन का लूज या गेन नहीं होता है, क्योंकि यह न्यूक्लियस में होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? वह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से रिलेट करता है एटॉमिक नंबर। ऊपर में जो ए है उसको कहते हैं मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। और इसको कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब एक चीज़ है कि यहाँ पर तो जो चीज़ दिखा, जेड ए दिखा, इसका एक्स दिखा, ये सब लिख दिए। अब एक होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन, जिसको लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? समझते हैं कैसे निकलता है। तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, तो इसी को कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना? ए माइनस जेड, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर हो गया? ए माइनस जेड के बराबर हो गया। अब हमारे पास जो टर्म है वह है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, समस्थानिक। अब इसको डिफाइन करते हैं। समस्थानिक को नाम से ही क्लियर है। आइसो का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आइसो और टोप्स। टोप्स, आइसो का मतलब हो गया सेम, और टोप्स का मतलब हो गया पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या हो गया? पोजीशन किससे रिलेट करता है? एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जिसको हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर। तो देखिए हम कह सकते हैं आइसोटोप्स, जब एस लगा हुआ है तो प्लुरल में होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम होगा जिसके पास क्या है? तो सेम एटॉमिक नंबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले बता देते हैं, C612, C613 एंड C614। अभी जो मैंने बताया था XZA, उसी के तर्ज पर यहाँ पर देखिए इसको लिखा गया है। इसमें हम क्या देख रहे हैं? सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। और तो और यहाँ पर सब का सब कार्बन है, यानी एक ही एलिमेंट का ये एटम्स है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइसोटोप्स क्या है? एटम्स। किसका? ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी दिया गया एलिमेंट का, यानी किसी मतलब सेम ही एलिमेंट का एटम्स, जिसके पास क्या है? सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु संख्या सबका क्या है? एक समान है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। चलिए आइसोटोप्स को अब डिफाइन करते हैं कि इसको डिफिनीशन में क्या सब लिखेंगे आइसोटोप्स को। तो देखिए द एटम्स ऑफ सेम। सेम, सेम का मतलब क्या? गिवन, दिया गया, सेम एलिमेंट्स, व्हिच हैव, जिसके पास होता है, क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर्स, जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर्स होता है, बट हैव डिफरेंट मास नंबर्स। बट हैव डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड, यानी
दिज एटम्स आर कॉल्ड, ये एटम्स क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो देखिए द एटम्स, वे परमाणु, वे परमाणु किसका? ऑफ सेम, यानी कि सेम मतलब एक ही चाहे दिए गए, गिवन मतलब दिए गए, एलिमेंट्स तत्वों का, व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु संख्या समान होता है, जिसका परमाणु संख्या समान होता है, जिसका परमाणु संख्या समान होता है, बट लेकिन हैव डिफरेंट मास नंबर, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। क्या कहलाता है? आर कॉल्ड आइसोटोप्स, वो आइसोटोप्स कहलाता है। तो देखिए तो यहाँ पर भी क्या है, ये कार्बन का है, तो सब गिवन एलिमेंट का ही एटम है, यानी एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या क्या है? समान है, एटॉमिक नंबर एक जैसा है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटोप्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो हाइड्रोजन का, तो लिखते हैं यहाँ पर कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। जैसे देखिए H11, H12 एंड H13, इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, P लिखते हैं, इसको हम लोग D लिखते हैं, और इसको हम लोग जो है ना T लिखते हैं। तो इसको कहते हैं, P का मतलब हो गया प्रोटियम, इसका नाम हो गया प्रोटियम, इसका नाम हो गया ड्यूटेरियम, और इसका नाम हो गया ट्रीटियम। और यही है जिसको आप कहते हैं हैवी वाटर, भारी जल। हैवी वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जो कहते हैं, भारी जल का अणुसूत्र, वो क्या होता है? D2O होता है, वो D क्या है? D2O होता है, वो D क्या है? वो यही है D, वह हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है, उसी को कहते हैं हम लोग ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है हैवी वाटर। ये था आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा C612, C613 एंड C614। इसके बाद से बात कर लें आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या सब हो जाएगा? नाइट्रोजन 7, 14 एंड नाइट्रोजन 715, यानी 714 एंड 715। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करते हैं, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या सब हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ऑक्सीजन 816 एंड ऑक्सीजन 818। अब फिफ्थ में हम बात करें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737, ये इसके आइसोटोप्स हैं। किसके आइसोटोप्स हैं? ये क्लोरीन के। इसी तरह से सिक्स्थ की बात करें आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के आइसोटोप्स, यूरेनियम 92235 एंड यूरेनियम 92238, ये आइसोटोप्स हो गए। अब हमारे पास टॉपिक है वो है आइसोबार्स, इसको हिंदी में कहते हैं समभारिक, यानी भार से रिलेटेड, भार मास से रिलेटेड होता है, वेट मास रिलेटेड होता है, वेट। तो देखिए आइसो का मतलब क्या हो जाएगा? आइसो मतलब हो गया सेम, और बार्स का मतलब हो गया, यहाँ पर हो गया मास रिलेटेड, यानी कि वेट रिलेटेड किससे रिलेटेड करता है? यह वेट किससे रिलेट करता है? मास रिलेटेड। तो कौन सा मास यहाँ पर हम बात करते हैं? मास नंबर रिलेटेड, इसका मतलब क्या? सेम मास नंबर जब होता है जिसमें, उसको कहते हैं आइसोबार्स। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आर्गन है 1840 और कैल्शियम है 2040। यहाँ पर क्या दिख रहा है? दोनों का ऊपर सेम दिख रहा है, नीचे डिफरेंट दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। और क्या दिख रहा है हमें? ये अलग एलिमेंट का एटम है आर्गन, और कैल्शियम अलग एलिमेंट का एटम है, यानी कि ये अलग तत्व का परमाणु, ये अलग तत्व का परमाणु। तो यहाँ पर क्या हो गया? अलग अलग तत्वों के परमाणु हो गए, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? भिन्न तत्वों के परमाणु, जिसका परमाणु संख्या डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या? द्रव्यमान संख्या सेम है। यानी हमें जो है इसको डिफाइन करना है तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आइसोबार्स को कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर डिफरेंट है ना, अलग अलग है, आर्गन और कैल्शियम अलग है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, व्हिच हैव, जिसके पास होता है क्या? मास नंबर डिफरेंट है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, व्हिच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, but have
सेम मास नंबर but have same mass number, these atoms are called, ये एटम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये एटम्स? ये एटम्स कहलाते हैं आइसोबार्स, ये आइसोबार्स कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। देखिए द एटम्स मतलब वे परमाणु, किसके परमाणु? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, which have different atomic number, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास क्या होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है, जिसके पास परमाणु संख्या भिन्न लेकिन हैव सेम मास नंबर, द्रव्यमान संख्या एक जैसा होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक समान यानी बराबर एक समान होता है, आर कॉल्ड कहलाते हैं क्या? आइसोबार्स, वह आइसोबार्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तभी ऊपर में मैंने बताया, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, ये एक दूसरे के आइसोबार्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आइसोबार्स हो गया, समझ गए? आइसो मतलब सेम और बार्स का मतलब मास नंबर रिलेटेड, यानी सेम मास नंबर जिसके पास हो उसी को कहते हैं आइसोबार्स। अब हमारे पास टॉपिक है वह है आइसोटोन्स। तो क्या होता है आइसोटोन्स? हिंदी में तो इसको कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। देखिए आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक, नाम से ही क्लियर है। देखिए आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम और टोन्स का मतलब हो गया यहाँ पर ये न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी हम कह सकते हैं कि वैसा एटम जिसके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816, ऐसे देख लेते हैं। इस पर जेड क्या है? यहाँ पर जो नीचे वाला होता है जेड होता है 7 है, ऊपर वाला को ए कहते हैं जो क्या है 15 है। इसमें क्या है? जेड कितना? नीचे वाला क्या होता है? जेड होता है जो 8 है, और इसके बाद से ऊपर वाला क्या होता है? ए होता है जो कितना है? 16 है। अगर हम एन देखें तो एन क्या होता है? ए माइनस जेड, यानी 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं तो एन बराबर क्या हो गया? ए माइनस जेड, यानी 16 माइनस 8 कितना? 8। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एन का वैल्यू क्या है? इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है, इसके चलते हम इसको आइसोटोन्स कहेंगे। यानी अब हमें इसको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर क्या दिखा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे? द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स which have same number of neutrons, जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, आर कॉल्ड कहलाती है आइसोटोन्स। वो क्या कहलाती है? आइसोटोन्स कहलाती है। तो देखिए द एटम्स मतलब वे परमाणु, किसका परमाणु? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, भिन्न तत्वों के वे परमाणु which have same number of न्यूट्रॉन, यानी जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी एक समान होती है, बराबर होती है, आर कॉल्ड आइसोटोन्स, उसको कहते हैं हम आइसोटोन्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को नीचे लिख लेंगे, यहाँ से इसको नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके इस चीज़ को आप नीचे लिख लेंगे। तो ये हो गया आइसोटोन्स का एग्जाम्पल। अब हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या एक जैसा हो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे देखिए इसको क्या लिखेंगे कि द स्पेसीज, यहाँ पर स्पेसीज लिखेंगे, जैसे वहाँ एटम्स लिखते थे वो भी क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब स्पेसीज है, कण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिखते हैं कि द स्पेसीज which have same number of electrons, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं e⁻⁻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 ⁻
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी स्पेसीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन F- हो गया, यह
फ्लोराइड आयन, इसके बाद नियॉन, उसके बाद से सोडियम प्लस, Mg2 प्लस, इसके बाद से एल्यूमिनियम 3 प्लस etc। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज़ के बारे में हम समझते हैं। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का क्या होता है, अपना जो जेड जो होता है, जेड कितना होता है 9, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 9, लेकिन F माइनस है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 9 तो अपना एटॉमिक नंबर है, उतना ही इलेक्ट्रॉन, एक माइनस है यानी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, जिसके चलते इसके पास कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 10 का 10 रह गया। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11, लेकिन इसके पास क्या एक प्लस चार्ज कब आया होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को यह लॉस किया होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचा, टोटल इलेक्ट्रॉन 11 - 1 कितना 10 बचा। इसी तरह से मैग्नीशियम की बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, लेकिन इसमें से 2 प्लस लिखा हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा 12 - 2 यानी कितना 10। इस तरह से एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जेड बराबर कितना 13, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 10। तो हमने क्या देखा, चाहे ये स्पेसीज हो चाहे ये स्पेसीज, चाहे इसमें से कोई भी स्पेसीज हो, सबके पास क्या है 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 10 है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सारे स्पेसीज क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। अब हमारे पास है टर्म वह है आइसोडाइफर्स। अब देखते हैं इसका मतलब क्या। आइसो का तो मतलब हो गया सेम, और डाइफर्स का मतलब होता है आइसोटोपिक नंबर। अब आइसोटोपिक नंबर क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो आइसोटोपिक नंबर का फार्मूला होता है, A-2Z, मास नंबर -2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो वे सारे स्पेसीज चाहे वे सारे एटम्स जिसके पास क्या हो सेम आइसोटोपिक नंबर हो, तो उसको कहते हैं हम आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे F फ्लोरीन, इसका 9 और 19 होता है, और दूसरा है एक पोटेशियम जिसका होता है 19 और 39। अगर जेड की बात करें यहाँ पर तो कितना 9 है, और ए की बात करें तो कितना है 19 है। यहाँ पर जेड की बात करें तो कितना है 19 है, और अगर ए की बात करें, ऊपर वाला ए होता है नीचे वाला जेड होता है, तो कितना 39 है। अब हम कह रहे हैं यहाँ से कि A-2Z निकालिए, A-2Z, तो ए है कितना 19 -2 इंटू जेड कितना 9, तो 19 - 9 दूनी 18 कितना हो गया ए। तो ये हो गया आइसोटोपिक नंबर। तो आइसोटोपिक नंबर बराबर क्या A-2Z, जो कितना है 1 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह है आइसोटोपिक नंबर, यहाँ भी आइसोटोपिक नंबर कितना A-2Z। अगर देखते हैं तो 39 - 2 इंटू जेड का वैल्यू कितना है, इसमें 19 है, तो कितना हो जाएगा 39 - 38, तो कितना हो जाएगा 1। तो क्या देखें यहाँ पर दोनों का आइसोटोपिक नंबर सेम है, इसलिए यह क्या कहलाएगा आइसोडाइफर्स। तो यह भी क्या देख रहे हैं यहाँ से, यह भी एटम्स हैं, चाहे सिंपली इसको हम स्पेसीज कह सकते हैं। तो एटम्स या स्पेसीज जिसके पास क्या है सेम आइसोटोपिक नंबर है, उसको कहते हैं हम आइसोडाइफर्स। तो चलिए अब डिफाइन कर लेते हैं आइसोडाइफर्स को हम डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि द एटम्स जो क्या है स्पेसीज मतलब कण है, इसको भी एटम्स भी कण है। द स्पेसीज किसका, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, जिसके पास क्या होता है सेम आइसोटोपिक नंबर होता है, आर कॉल्ड, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। क्या कहते हैं इसको आइसोडाइफर्स। तो देखिए द एटम्स, वे परमाणु, चाहे स्पीसीज कहेंगे तो यहाँ पर यह कण कहलाएगा, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न तत्वों के यानी अलग अलग तत्वों के वे परमाणु हैविंग सेम आइसोटोपिक नंबर, जिसके पास क्या होता है एक समान आइसोटोपिक नंबर होता है, आइसोटोपिक संख्या, जिसके पास एक समान आइसोटोपिक संख्या होता है, क्या कहलाता है आर कॉल्ड कहलाते हैं क्या आइसोडाइफर्स। वह आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना आप लिख देंगे, ये वाला एग्जाम्पल को सीधे यहाँ से नोट कर लेंगे यहाँ पर, यानी ये एग्जाम्पल को यहाँ से यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। यही हो गया आइसोडाइफर्स।